देवता उसे कहते हैं जो हमें जीवन देते हैं। कल हमने चंद्रमा देवता के बारे में बताया था। आज हम सूर्य देवता की चर्चा करेंगे। सूर्य हमें जीवन देते हैं। वे प्रत्यक्ष देवता है जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। इसलिए सभी गाँव में सूर्य के मंदिर भी बने हुए हैं। सूर्य की हम उपासना करते हैं और सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जल चढ़ाते हैं। जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो जो जल की धार सूर्य से की किरणों से होकर हमारे शरीर में पड़ती है, उससे हमारे शरीर में अनंत ऊर्जा का संचार हो जाता है। और जब जल चढ़ाते हैं तो उसके लिए एक मंत्र है कि प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपम ही मंडल मृचोथ तनु यजुर्षिम सामान्यस्य किरणान प्रभवाति हेतव ब्रह्मारात्म कमलक्षयम चिंतय रूपम। यह मंत्र पढ़ करके यदि हम सूर्य को अर्घ्य दें तो हमारे शरीर में अनंत ऊर्जा का संचार हो जाता है। सूर्य अब ब्रह्मांड में अपनी जगह स्थित है, वह स्थिर है। लोग यह मानते हैं कि सूर्य पूर्व में उदय हो रहा है और पश्चिम में जा रहा है। न तो कहीं उदय होता है न वह अस्त होता है, वो तो हमेशा उसी स्थिति में रहता है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती भी है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इसी चक्र से दिन रात महीने और साल बनते हैं। एक वर्ष में पृथ्वी 365 चक्कर सूर्य के लगाती है तो एक साल पूरा हो जाता है। सूर्य का जिस प्रकार काल गणना में महत्व है, इस तरह से हमारे वास्तु में भी उसका महत्व है। और जो गांव नगर बसाए जाते हैं वे सूर्य की स्थिति को देखकर बसाए जाते हैं। हमारे पर्यावरण में जो हवाएं चलती है वे पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, जिन्हें पछुआ हवा कहते हैं। तो हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है और गांव के अंदर जो चर्मकार होते हैं, चमड़े का उद्योग करते हैं, चमड़े को पकाते हैं, तो उनकी बदबू पूरे गांव में नहीं आए, इसलिए पश्चिम की ओर इनके घर नहीं बनाए जाते हैं, पूर्व की ओर बनाए जाते हैं, ताकि पछुआ हवा जो चले तो गांव में हवा पहले निकल जाए और उनके घर बाद में आए, ताकि जो दूषित हवा पर्यावरण को प्रदूषण करती है वो गांव में नहीं आए। तो जो चतुर्थ वर्ण है उस सब के मकान जो है पूर्व दिशा में गांव में बनाए जाते हैं। और शमशान भी गांव में हमेशा पूर्व दिशा में बनाया जाता है, ताकि मुर्दा जो जलाते हैं, यदि पश्चिम में यदि शमशान बनाए ना, उसकी मुर्दा अगर वहाँ जलाया जाए तो पूरे गांव में उस मुर्दे को जलाने की गंध आती है। और यह कहा जाता है कि यदि मुर्दे के जलने की का जो धुआं आदमी में लगता है तो वो आदमी भी उसके जैसा हो जाता है जो मुर्दा जलाया जा रहा है। उर्दू में उसके लिए एक शब्द है मरदूद, यानी मरे हुए आदमी का धुआं जिससे लग गया और वो भी वैसे ही हो गया, उसको मरदूद कहा जाता। तो शमशान और चतुर्थ वर्ण ये पूर्व में बनाए जाते हैं और इसलिए चतुर्थ वर्ण के लोग अपने आप को पूर्विया बोलते हैं कि हम पूर्व में रहने वाले हैं। और बहुत से अपना सरनेम जो है सूर्यवंशी लगा देते हैं कि हम जिधर सूर्य उगता है उधर हम रहने वाले हैं। सूर्य की उपासना पंचदेवों उपासना में की जाती है। करी मज्जन पूजई नर नारी गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, यानी जो 5 देवताओं की उपासना बताई गई है उसमें गणेश है, पार्वती है, शंकर भगवान है, विष्णु भगवान है और 5 देवता जो है वो सूर्य है, जिनकी उपासना हम करते हैं। अब सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है ये आपको किसी को पता है कि सूर्य से पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? यह यदि आपने हनुमान चालीसा कभी पढ़ी हो तो उसके अंदर आया है, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। हनुमान चालीसा में पृथ्वी से सूर्य की दूरी लिखी हुई है। युग सहस्त्र योजन पर भानु, युग कहते हैं 2, सहस्त्र कहते हैं 1000, योजन होता है 4 कोस का 1 योजन, तो 2000 योजन यानी कि 8000 कोस, 8000 कोस यानी 16000 मील, 16000 मील यानी 24000 किलोमीटर दूर इस पृथ्वी से सूर्य है। ये हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है।
तो सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। वह जब अगर उसका अस्तित्व नहीं होता है तो उसके लिए लिखा है कि विश्वसनी देव सवितो दुरितानि पराभव। यदि वह नहीं होगा तो इस सृष्टि पर कुछ भी नहीं होगा। कुछ ही समय बरसात के दिनों में यदि सूर्य ज़्यादा नज़र नहीं आता है तो सब जगह फफूंद जम जाती है, खाने के वस्तुओं में कृमि पड़ जाते हैं और फिर हमें धूप दिखाते हैं। तो सूर्य हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बिना हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए हम सूर्य की उपासना करते हैं, क्योंकि सूर्य हमें जीवन देता है।